श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा श्री महादेव गुरु शिव महापुराण कथा 14 जुलाई से सीहोर कुबरेश्वर धाम में शुरू हो गई है। ये 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो आस्था फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से लाइव देखी जा सकती है। कथा 14 जुलाई से लेकर 20 जुलाई 2024 तक चलेगी। कथा का समय है दोपहर को 1 बजे से शाम को 4 बजे तक। आज 17 जुलाई 2024 चौथे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। आज की कथा में हम जानेंगे शिव के अनगिनत गुण में से 5 गुण अगर आप अपने जीवन में उतार लेते हैं, अंदर उतार लेते हैं तो शिव का अंश आ जाता है। और गुरुजी की जो अगली शिव महापुराण कथा लखनऊ में होने वाली थी वो किसी कारणवश कैंसिल हो गई है। उसकी जगह कथा कहाँ पर होगी उसकी जानकारी भी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। कथा में गुरुजी ने कुल मिलाकर 15 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियाँ दी है। सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। यदि किसी कारणवश आप आज की कथा नहीं सुन पाए हो तो पूरी कथा का रसतत्व आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगा। आइए शुरू करते हैं। कथा शुरू करते ही गुरुजी ने कहा, बहुत बहुत पुण्य प्रबल होते हैं तब मानव की देह प्राप्त होती है और उसमें से भी बहुत बहुत पुण्य प्रबल होते हैं तब आपको महादेव की भक्ति प्राप्त होती है, आप मंदिर तक पहुंच पाते हैं। बढ़ते हैं कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिव की आराधना एक सेठ भी कर सकता है, शिव की आराधना एक गरीब भी कर सकता है। चंदन नहीं है, बेलपत्र नहीं है, कपूर नहीं है, गुलाल नहीं है, बाती नहीं है। मान लो आपके पास कुछ भी नहीं है, घर में एक चुटकी भस्म तो है, राख तो है, उसे भी आप शिव को समर्पित करेंगे तो शिव जी स्वीकार करेंगे और आपका कल्याण कर देंगे। बढ़ते हैं कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, खरगोन की कथा में एक बालक ने प्रश्न किया था कि मेरे घर से कोई शिवालय नहीं जाता, सिर्फ मैं अकेला जाता हूँ, तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे। तो गुरुजी ने उसका उत्तर देते हुए कहा, ऐसी जगहों पर, शमशान पर, शिखर पर और सिंहासन पर अकेले ही जाया जाता है। बढ़ते हैं कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कई लोग बोलते हैं कि हमको उज्जैन जाना है, महाकाल बाबा के दर्शन के लिए ट्रेन आती है। तो गुरुजी ने कहा, सुबह शाम मिलेगी, आराम से मज़े से उज्जैन जाइए, भस्म आरती श्रृंगार का दर्शन कीजिए, हरि ओम जल का दर्शन करो, आराम से दर्शन करके आनंद की अनुभूति करें। बढ़ते हैं कथा की पांचवी विशेष जानकारी की ओर। मीना जी पत्र लेकर आई, मेरी बेटी बहुत मेहनत करती थी पर उसे सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही थी। मैंने उसे पढ़ाई के साथ साथ मंदिर जाने को भी कहा। जो पिछले वर्ष कांवड़ यात्रा रखी थी, हम उसे कांवड़ यात्रा में भी लेकर आए और कांवड़ यात्रा पूरी की और बेटी ने संकल्प ले लिया और बेटी बाबा की कृपा से सीए का एग्ज़ाम पास कर लिए। इसी का आभार व्यक्त करने के लिए कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं कथा की छठी विशेष जानकारी की ओर। संगीता जी पत्र लेकर आए, 15 साल से किराए के मकान में रहते थे, हम मंदिर नहीं जाते थे, कभी कभी शिवरात्रि और सावन में चले जाते थे, पर पड़ोसी के कहने पर हमने मंदिर जाना शुरू किया, कथा सुनना शुरू किया और बाबा की कृपा से हमारा खुद का मकान भी है और व्यापार भी खूब आगे बढ़ गया है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं कथा की सातवीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आपको हमारी बात पर भरोसा ना हो तो आप गीता प्रेस की शिव महापुराण कथा लेकर आओ, उसे पढ़ो। उसमें लिखा है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करने वाले का मुख का अगर दर्शन भी कर लेते हैं तो हजारों अस्म यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। बढ़ते हैं कथा की आठवीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, भगवान शंकर के 5 मुख है, 15 आँखें हैं, 15 नेत्र है और जब तीसरा नेत्र खुल जाए तो जल जाए वह काम है और तीसरा नेत्र जब खुले और जो रह जाए वो राम है। बढ़ते हैं कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, भोलेनाथ में इतने गुण हैं जिसकी कोई गिनती नहीं है, अनगिनत गुण हैं जिसकी गिनती नहीं की जा सकती, पर ये 5 गुण सर्वश्रेष्ठ है और अगर कोई व्यक्ति अपने अंदर 5 गुण धारण कर लेता है तो उसके अंदर शंकर का एक अंश विराजमान हो जाता है, शंकर का स्वरूप हो जाता है। पहला है शांत, शंकर का भगत जो झगड़े में भी शांत रहना चाहिए। पति ने कुछ बोला पत्नी चुप हो जाए, पत्नी ने कुछ बोला पति चुप हो जाए, कोई जवाब ना दे, शांत रहना शंकर के भक्त की पहचान है। और दूसरा है समदर्शी, किसी
को गरीब और किसी को अमीर मानकर अपना व्यवहार में बदलाव नहीं लाना चाहिए, क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंग या ज्योतिर्लिंग की भूमि में भी भोलेनाथ के मंदिर में जब भी कोई एक पाँव रख देता है तो वह गरीब नहीं होता, वह जगह का सेठ बन जाता है। तीसरा गुण है विनम्रता। पहला है शांत, दूसरा है समदर्शी और तीसरा है विनम्रता। जितनी नाजुक हो, जितनी विनम्रता हो, वाणी हो, जितनी मिठास हो, उतना अच्छा है। यह एक शिव भक्त की पहचान है और ऐसे में शिव आपके अंदर उतरता चला जाता है। और चौथा है निर्मलता। अपने मन को पवित्र बनाकर रखो, अपने अंदर किसी के लिए भेदभाव ना रखो, गलत भाव ना रखो, मन निर्मल हो, साफ हो, स्वच्छ हो। और पांचवा गुण है इच्छा से परे। जब शिव के सम्मुख में पहुंचकर कुछ मांगने की इच्छा ही ना रह जाए, मांगने की इच्छा समाप्त हो जाए, सब जो महादेव को लगे वही प्रदान करे। यह है पांचवा गुण, इच्छा से परे होना। पहला है शांत, दूसरा है समदर्शी, तीसरा है विनम्रता, चौथा है निर्मलता, पांचवा है इच्छा से परे। ये गुण जिसमें विद्वान होते हैं, विराजमान होते हैं, उसके अंदर शंकर का अंश विद्वान होता है। बढ़ते हैं कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। अब चतुर्मास शुरू हो जाएगा। आज देवशोनी एकादशी है। भगवान विष्णु नारायण षष्ठी का कार्यभार भोलेनाथ को सौंपकर 4 माह की निद्रा के लिए चले जाएंगे। बढ़ते हैं कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। शीतल जी पत्र लेकर आई। मेरा बेटा 15 वर्ष का है। 1.5 वर्ष पहले चेस्ट में गठान हो गई थी और वह कैंसर ये बताई गई थी और मेरा एक चेस्ट ऑपरेशन करके निकाल दिया गया और मेरे साथ कीमो हुआ। इलाज चलता रहा पर बीमारी ठीक नहीं हुई। फिर पता चला कि गर्भवती हूँ। डॉक्टर ने बच्चा रखने को मना किया और डॉक्टर ने कहा तुम्हारी बीमारी है, बच्चा मत रखो। पर मेरे बेटे के साथ के लिए मैंने बच्चे को रखना चाहा, पर सोनोग्राफी हुई तो पता चला उसके हाथ पाँव नहीं बन रहे हैं। डॉक्टर ने हटाने को कह दिया। इसके बाद 8वें महीने की सोनोग्राफी हुई तो पता चला कि बच्चे की धड़कन नहीं है। मैंने बच्चे को गर्भ में रखा, मंदिर में जल चढ़ाती, आचमन करती और बाबा की सेवा करती और 9 महीने के बाद पेट में दर्द हुआ, हॉस्पिटल गई और बच्चे को जन्म दिया। बच्चे को धड़कन भी थी और बच्चा पूर्ण तरीके से स्वस्थ है। बच्चा स्वस्थ है, उसी का आभार व्यक्त करने के लिए कथा पंडाल में आए हैं। यहाँ तक कि मैं भी पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। ये पत्र बहुत भावुक था। सबको सुनकर शिव भक्त को आंखों में आंसू आ गए। बढ़ते हैं कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। पलक जी पत्र लेकर आई। मेरे पिताजी मुंह के अंदर छाला हो गया था। इंदौर में जांच कराई तो उन्हें कैंसर के लक्षण बता दिए। ऑपरेशन के कारण और हालत खराब हो गई। आपकी कथा सुनी और आपके द्वारा रुद्राक्ष का वर्णन सुना और तुरंत रुद्राक्ष लेकर आ गए और रुद्राक्ष का जल और बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाकर उसका आचमन करना शुरू किया और बेलपत्र खाना शुरू किया। आज मेरे पिताजी पूरी तरह से ठीक हो गए। इसी का आभार व्यक्त करने के लिए कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते कथा की 13वीं विशेष जानकारी की ओर। आज लखनऊ वाले श्रीवास्तव जी, जिनके यहाँ शिव महापुराण कथा थी, उन्होंने कहा पंडाल लग गए, व्यवस्था हो गई है, पर कुछ परेशानी आ गई तो कथा कैसे कराएंगे। तो गुरुजी ने कहा आप क्या चाहते हैं। तो उन्होंने बताया मिट्टी, कीचड़ और अन्य समस्या है। तो गुरुजी ने कहा जब बाबा चाहेंगे तब फिर बाद में हो जाएगी। तो लखनऊ की कथा कैंसिल हो गई है और 23 जुलाई को होने वाली जो कथा थी अब नहीं होगी। पर एक खुशखबरी भी है। 25 जुलाई से नई कथा की जानकारी गुरुजी ने दी है। 25 जुलाई से जयंती स्टेडियम सेक्टर नंबर 6 भिलाई में छत्तीसगढ़ में होगी और इसके बाद कथा का समय रहेगा 1 बजे से 4 बजे तक। आज की कथा में गुरुजी ने छत्तीसगढ़ वालों को बधाई दी। पूरा सावन आपका ऐसा इसीलिए है, गुरुजी ने कहा, क्योंकि सावन में जो पहली शिव महापुराण कथा 25 से भिलाई छत्तीसगढ़ में रहेगी और इसके बाद की अगली शिव महापुराण कथा वो भी छत्तीसगढ़ में होगी 2 अगस्त से लेकर 6 अगस्त तक लोरमी मुंगेली में रहेगी। और इसके बाद तीसरी शिव महापुराण कथा 12 अगस्त से 16 अगस्त तक पौन रायपुर छत्तीसगढ़ में रहेगी। सावन के पूरे महीने में 3 शिव महापुराण कथा होगी और तीनों शिव महापुराण कथा छत्तीसगढ़ में होने वाली है। बढ़ते हैं कथा की 15वीं विशेष जानकारी की ओर। मुकेश देवी जी पत्र लेकर आए नोएडा से। एक दिन की कथा पंडाल में बैठकर सुनी। एक लोटा जल का महत्व जाना। मेरे पति फौज से रिटायर हुए और उसमें मेरे 5 बच्चों का भरण पोषण
पेंशन से हो पाना मुश्किल हो रहा था। तब मैंने मेरे पति को कुबेश्वर धाम भेजा। उन्होंने कंकर शंकर का पूजन किया और रुद्राक्ष लेकर आ गए और कहा, वहाँ के लोग कह रहे थे कि जो आता है उसे बैग तैयार रखना होता है, 3 माह के अंदर बुला लेता है। और बाबा ने सिर्फ 40 दिन में ही सुन ली थी और मेरे बेटे की जॉब बड़ी कंपनी में लग गई है। बाकी सभी बच्चे भी अच्छी अच्छी जगह पर लग गए हैं। बाबा ने इतना दे दिया है कि अब पीछे पलटकर देखने ही नहीं पड़ता। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको ज़रा भी हेल्पफुल लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। फिर मिलती हूँ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।